नमस्कार, लाइव इंडिया अर्पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। शाम की खबरों की शुरुआत करते हैं जहां आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे दुमका एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कई तरह के सवाल उठाए कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर। बता दें, निशिकांत दुबे का मानना है कि कल्पना सोरेन विधानसभा से उपचुनाव के प्रत्याशी बना दिए जाने के बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों पर भी कई तरह के सवाल उठाए निशिकांत दुबे ने। इसका पूरा एक्सप्लेन दिया। प्रत्याशी भी घोषणा कर प्रदीप यादव घोषणा में जैसा नाम आ रहा। आज फिर मैं कह रहा हूँ, यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी उम्मीदवार गोड्डा लोकसभा में लड़ेगा और यदि कांग्रेस बलात्कार के आरोपी प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूँगा, कार्यकर्ता ही चुनाव। अभी तक पूरा तरह से घोषणा नहीं हुआ, इसकी क्या वजह मान रहे हैं? इसीलिए कि कोई हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता गोड्डा में। आपने देखा कि यहाँ दुमका में भी उसी तरह की हड़बड़ाहट थी, तो किसी तरह से जो है पीठ ठोक के नलिंदा को खड़ा कर दिया गया। क्या लड़ेंगे? इनके पास कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है। और कितनी भगदड़ है। जब मैंने कहा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ मैं बात करना चाहता था कि मेरी बात को सुप्रियो भट्टाचार्य ने हवा में उड़ा दिया। मैंने कहा था जिस दिन सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था गांडे की सीट से कि सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य हो गए। मैंने कहा था कि कल्पना सोरेन जी गांडे की उम्मीदवार होंगी, कल हो गई। और मेरी तीसरी भविष्यवाणी भी सुन लीजिए कि जिस दिन गांडे से कल्पना सोरेन जी जीत कर आएंगी, धक्का मारकर जो है वो चंपाई सोरेन को जो है बाहर कर देंगी। वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होने जा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को बेल मिलना नहीं है। तो ये दो बातें मेरी सत्य हो गई हैं और तीसरी बात भी सत्य हो गई। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे से कुछ नहीं होता है। ये अब चंपाई सोरेन को तय करना है कि आंदोलनकारी नेता होगा या किसी की बहू बेटी और बेटा हो जाने से नेता बन जाते हैं। ये अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे काडर को सोचने का सवाल है। सीता सोरेन जी पार्टी से निकल गई हैं, हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लोबिन हेम्ब्रम साहब जो है किसी भी दिन निकल जाएंगे, हो सकता है कि वो चुनाव लड़े राजमहल से। चमरा लिंडा, इन लोगों जिनको की स्पाइन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, 3 एमएलए। और मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन को भी निर्णय लेने का वक्त आ गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंचे। उन्होंने कई तरह के बयान दिए, जिसमें कि उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी द्वारा चल रहे कार्रवाइयों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि जो व्यक्ति इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बना, उसे डराया और धमकाया जा रहा है। इस तरह की बातों के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने क्या कुछ कहा, देखें। देखिए, पुख्ता आधार नहीं है, लेकिन पिंटू को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, और उसने शिकायत भी की है कि उसके धमकियां मिल रही हैं, वो भागा भागा फिर रहा है, तो हमें लगता है कि प्रदेश सरकार को, और उसने ईडी से भी दरखास्त की है कि उसकी जान को खतरा है, तो प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा उसे मुहैया करवानी चाहिए। उसे कौन धमकी दे रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब आपको कहां से पता चला कि ईडी को उसने लिखा है? कि हम लोग किसी को पता नहीं है कि कब ईडी को उसने जान के डर की बात कही है। अरे ईडी को जब वो अपना एडमिशन ले रहा था, जब वो था, तभी हो रहा था कि इसको जान का खतरा हो रहा है। कैसे नहीं पता है आपको? नहीं, ये जानकारी हम लोग किसी को नहीं है। पिंटू से मिलिए, आधार है क्या? पिंटू से मिलिए आप लोग। मैं तो मीडिया को कहूंगा कि मीडिया के मामले से मैं जागृत कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी भेद खोलेगा उसको जान का खतरा हो जा रहा है। यही नहीं, लालू यादव की आत्मा हेमंत सोरेन में घुस गई है। लालू जी की आत्मा हेमंत सोरेन से घुस गई। आप ये देखिए कि सत्ता का संचालन शाहबुद्दीन की तरह जेल के अंदर से हो रहा है। नाखून कटा के लोग यहाँ शहीद बन रहे हैं। पूछने जाइएगा तो पता नहीं, मीडिया पे भी कहीं जैसे लालू जी पहले आप लोग को पकड़ लेते थे, शाहबुद्दीन के टाइम में कहीं फिर पकड़ा हुआ था, जाइए इससे थोड़ा संभल के जाइए। नहीं, वो सब खैर हम लोग को नहीं है। इतनी अंदर की जानकारी आप रखते हैं, आप लोग आरोप करता है कि आप ईडी चला रहे हैं। अरे भाई, हम लोग क्यों ईडी चलाएंगे? अगर ईडी चलाते संजय सिंह को बेल मिल गई
ईडी ने अपोज नहीं किया। अगर हम ईडी चलाते तो संजय सिंह को बेल मिलती क्या? ईडी ने तो अपोज भी नहीं किया। आप वो लोग कह रहे कि नहीं जानबूझ के ईडी नहीं किया। अरे चित्त भी इनका दिक्कत ये है कि चित्त भी इनकी पट भी इनकी, हमारा तो कुछ नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पटना में बीजेपी कार्यालय में मंत्री हरीश सहनी ने प्रेस वार्ता किया। बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान हरीश सहनी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन इस बार जनता वोट विकास के लिए देगी, न कि जात पात पर। वहीं हरीश सहनी ने के गठबंधन में शामिल होने को लेकर शब्दों के वार किए, क्या कुछ कहा उन्होंने, डाली एक नजर। महागठबंधन में शामिल हुए हैं, लोगों को लगता है कि इसका परिणाम क्या होगा, और मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि बिहार की जनता जातवाद के नाम पर राजनीति को झेलते 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 ऊब चुकी है। जातवाद के नाम पर मतदान करते करते बिहार को जंगल राज का वो उपाधि भी पा चुके हैं, बहुत पीड़ा झेल चुके हैं। इसलिए अब कोई भी संगठन में लोग जातवाद के नाम पर नहीं, विकासवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान करेंगे बिहारवासी। और जब राष्ट्रवाद और विकासवाद की बातें आती है तो फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा योगोश नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम स्वतः ही पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लोगों के जुबान पर आता है। और मतदान की बात करते ही लोग मोदी जी का भी नाम लेते हैं। इसलिए किसी खास व्यक्ति को किसी पार्टी में चले जाने पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कल्पना सोरेन ने कहा कि 21 अप्रैल को होने वाली उलगुलान महारैली लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का हिस्सा है। बता दें, अपनी जिला समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र पर हमला करते हुए अपनी बातों को रखा, और साथ ही कहा कि केंद्र अक्सर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है। इसी के साथ क्या कुछ कहा कल्पना सोरेन ने, डाली एक नजर। देखिए, आज यहाँ आने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन का यहाँ एक रैली महारैली होने वाला है, जिसके लिए हमारे जिला स्तर से सारे कार्यकर्तागण आए हैं। और बस मुझे यही था कि क्योंकि आज कम समय है और डुमरी भी जाना है, जगन्नाथ चाचा जी का पहला पुण्यतिथि है, वहाँ उनकी धर्मपत्नी जी से भी उनके परिवार से मुलाकात करनी है, तो आज बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाई हैं। तो बस यही मेरा कहना था कि आप इस रैली को मजबूती के साथ सारे के सारे हमारे गठबंधन के जितने लोग हैं, आज पार्टी के यहाँ पे लोग जितने आए हैं, सभी से यही दरख्वास्त किया कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और हमारे हेमंत जी का जो सपना रहा था, जिसको बीच में बाधित किया गया है, उस चीज़ को हम उलगुलान के साथ में आगे बढ़ करके पूरे झारखंड राज्य, पूरे देश को बताएंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे हेमंत जी को भी जेल में डाला, इन्होंने दिल्ली के केजरीवाल जी को भी जेल में डाला है। तो ये उलगुलान है, और इंडिया गठबंधन की इस रैली को किस तरीके से मजबूती दी जाए, इस पर में ही बातचीत हुई है। सो विच इज ऑलवेज बीन अ पार्ट और द इंग्रेडिएंट ऑफ इंडियन थीम, so which is now been not in a very good place. So we are fighting for that Loktantra, we are fighting for our Samvidhan.
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देवघर में चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद देवघर के नए एसपी राकेश रंजन ने अजीत पीटर डुंगडुंग से पदभार ग्रहण किया। बता दें, मौके पर एसपी ने कहा कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न करना। उसके साथ ही बढ़ते साइबर क्राइम पर रोकथाम को लेकर काम की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आम पब्लिक को संदेश भी दिया कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। नशे के कारण क्राइम भी बढ़ता है और युवा ज्यादा नशे में सम्मिलित हो रहे हैं, इसीलिए परिजन को चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें और नशे से अपने बच्चों को दूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली प्राथमिकता तो अभी यही है, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो हम लोग निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करवाएं और चुनाव करवाएं, यही हमारी पहली प्रायोरिटी है। सर, इस क्षेत्र में सबसे जैसा आप जानते हैं, साइबर अपराध के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और लगातार प्रतिबिंब पोर्टल के आधार पर कार्रवाई हो रही है। देवघर पुलिस पूर्व में भी साइबर अपराध के विरुद्ध काफ़ी कार्रवाई करती रही और मेरी यही प्रयास मेरा यही रहेगा कि इस अभियान को हम लोग और गति दे पाएँ। एक बार थोड़ा स्टडी कर लूँ कि ट्रैफिक व्यवस्था में क्या समस्याएं हैं, उसका आवश्यक सुधार की जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हजारीबाग के ऐतिहासिक इंटरनेशनल रामनवमी को लेकर हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा प्रांगण में 5 उम्मीदवारों के बीच मतदान के माध्यम से अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया। बता दें, इस चुनाव में 7 उम्मीदवारों ने दावेदारी ठोकी थी, जिसमें से 2 उम्मीदवारों ने स्वेच्छा से अपने नाम वापस ले लिए। वहीं चुनाव में 5 उम्मीदवारों के बीच मतदान के माध्यम से जीतू यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जीत यादव को 12 मतों के अंतर से हराकर चैत्र रामनवमी महासमिति अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष बने, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी? रामनवमी महासमिति अध्यक्ष बनने में मुझे बहुत प्राप्त हुआ। इस बार रामनवमी धूमधाम से मनाएंगे हम लोग, सब राम भक्त मिलकर नशा मुक्त रामनवमी मनाएंगे और इस बार पूरा हजारीबाग तरह सजाएंगे और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित एसबीआई एडीबी ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के रीजनल कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बता दें, अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रेम कुमार जोनल सेक्रेटरी और असीम दास जोनल प्रेसिडेंट को ओरिजिनल प्रेसिडेंट सुधीर झा के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर शॉल से स्वागत किया गया। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी शाखा से आए हुए अधिकारियों ने रीजनल कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग है और इस मीटिंग में उद्देश्य है कि हमारे स्टाफ को कितनी भी तरह का सताया जा रहा है या उनको वर्कलोड है या काम की जितनी भी तरह की परेशानी है, मेरिट सेटिंग है, सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए हम लोग आए हैं। इसलिए कि यही एक एसबीआई हो, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के एजीएस होने के नाते मैं इसी को सुनना चाहता हूँ। उसका निदान जो है समस्याओं का वही करना चाहता हूँ, जबकि यहाँ के रीजनल मैनेजर हैं काफ़ी अच्छे सुलझे हुए, सुनील झा जी हैं और उनके कैबिनेट के भी लोग आए हैं। ये लोग सुनेंगे, समझेंगे और सब कुछ मिलजुल करके मोतिहारी आरबीओ जो है उसको बिल्कुल सदृढ़ करना है, स्ट्रॉन्ग। सर, किस तरह की समस्याएं मिली है और इस पर आगे क्या इसको खत्म करने जो भी समस्याएं हैं वो हमारे सारे ऑफिसर्स की है। किसी का छुट्टी की समस्या है, कोई रात में 8 बजे तक जाना रहता है। आज बैठक हो रहा है, क्या कुछ आज बैठक हो रहा है, क्या आज हमारे यहाँ रीजनल कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हमारे जोन से आए हुए जोनल सेक्रेटरी और जोनल प्रेसिडेंट ने अपना
सुझाव दिया और हमारे मेंबर्स द्वारा जो भी सुझाव और शिकायत हुई उसका निराकरण उन्होंने किया। आगे भविष्य में भी उन्होंने अश्योर किया कि इस टाइप की मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिससे हमारा एकता मजबूत हो और हमारा संगठन मजबूत हो, जिससे हमारा बैंक मजबूत हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय से बातचीत की संवाददाता नौशाद ने। जाहिर सी बात है कि झारखंड का योगदान रहेगा 400 पार में। हमने बनाया, हम ही गढ़ेंगे, 400 पार करेंगे। तो आप कोई सरप्राइज मत होइएगा, 400 की जगह 450 हो जाए। क्या हमला पे हमला करेंगे? भ्रष्टाचार की बंद है, बेचारी को भ्रष्टाचार पे एक मंत्री मोदी पूछता है, उनको जबरदस्ती लोग आगे करके घुमा रहा है। अपने प्रति के भ्रष्टाचार में बेचारी कुछ बोलने से फंस जा रही है। हमें तो उनकी हालात का दया आती है। कोई बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन में नहीं होता है। किसी का भ्रष्टाचार बीजेपी ने खत्म नहीं किया है, ना ही टॉलरेट किया, ना ही करेगा। किस मुद्दे के साथ हमने बनाया है, हम ही करेंगे। बाबूलाल जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक तरफ राज्य की गठबंधन सरकार केंद्र के मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रांची सांसद संजय सेठ पीएम मोदी की बढ़ाई करते हुए नजर आए। बता दें, संजय सेठ ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश में बेरोजगारी की झड़ी जो है उसे बेरोजगारी की झड़ी हटाई और रोजगार दी। वहीं रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई झामुमो और कांग्रेस की सरकार में राज्य की युवाओं को ठगने का काम किया है। जैसी बातों के साथ संजय सेठ ने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। एक देश में पहली बार ऐसा हुआ है, 1 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरी, वो भी प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से। पूछो ये सवाल चेयरमैन कांग्रेस से पूछना चाहिए, किसने वादा किया था 5 लाख नौकरी? किसने बेरोजगारी भत्ता वादा किया था, क्यों नहीं दिया? उनसे पूछो। और याद करो, रघुवर दास की सरकार थी, हमारे रांची लोकसभा में ऐसे 17 उद्योग लगाए गए थे, 17 उद्योग। जैसे ही ये सरकार आई तो लोग बिस्तर बांधना शुरू कर दिए। आधा से ज्यादा उद्योग भाग गए 3-4 महीने के अंदर। इसमें किसका दोष है भाई? जो ऐसे उद्योगों, पीएसयूज को देखती है, जो उनका पूरा गाइड करती है। बहुत एडवर्स रिपोर्ट 2019 में नीति आयोग ने दी थी। उसके बाद भी इन 5 सालों तक एचईसी को हमने जिंदा रखा। और देखो, जब इस देश में सिंदरी कारखाना हो, बरौनी कारखाना रिवाइवल हो सकता है, तो इंतजार करना होगा कि एचईसी का भी एक दिन फिरेंगे। उसी प्रयास में है। बहुत जल्दी अच्छा समाचार हम सब को मिलने वाला है। ऐसा अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन फिर भी उस और प्रयास है। एचईसी किसी भी कीमत पर, आप देख लो, मैं हमेशा आप सबको बोला हूं, किसी भी कीमत पर एचईसी बंद नहीं होगी। उसका रिवाइवल हो रहा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसको तुरंत रिवाइव नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास हो रहा है। और किसी का कोई बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां घर घर गारंटी अभियान को लेकर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और साथ ही साथ हजारीबाग के प्रत्याशी जेपी भाई पटेल, विधायक प्रदीप यादव, रामटाल चौधरी एवं लोकसभा चुनाव के जिला प्रभारी के साथ बैठक हुई। बता दें, बैठक की अध्यक्षता झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने की। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जैसे आपने देखा, पिछले 2-2.5 घंटे हमने यहाँ पर पूरी झारखंड प्रदेश के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के साथ, प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट्स के साथ, हमारे लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ, प्रदेश महासचिव लोग जो हैं जिलों में, उनके साथ एक डिटेल रिव्यू
यहाँ पर लिया है कि जो झारखंड में आने वाला 2024 का चुनाव अब नज़दीक से नज़दीक तरीन आ रहा है। चौथे फेज़ से झारखंड में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसमें यहाँ के 14 सीटें इंडिया गठबंधन मिल कर के लड़ रहा है। तो उसकी सारी स्ट्रेटजी को लेकर, इलेक्शनरिंग को लेकर, इलेक्शन प्रिपरेशन को लेकर हमने यहाँ बैठक की। मुझे खुशी है कि जो भी हमारे ग्राउंड पर काम करने वाले ये सारे सिपहसालार हैं, पार्टी के जिम्मेदारान हैं, और हमारे इस बीच में जो दो हमारे सीनियर साथी पार्टी ज्वाइन किए थे, राम टहल चौधरी जी और जयप्रकाश पटेल जी, वो भी मौजूद थे। तो एक अच्छा लगा कि कंप्लीट टीम ग्राउंड पर तैयारी के साथ में बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपरेशंस के साथ में हम 2024 चुनाव को लेकर के आगे जाने के लिए तैयार हैं। एजेंडा क्लियर है, हमारी मतलब नीति क्लियर है, हमारा सोच क्लियर है और लोगों के। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रांची के पिस्का मोड़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि रक्तदान साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। वहीं मोंटी महतो ने इस कार्यक्रम आयोजित किया था और वहीं जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए रांची से अंजलि की रिपोर्ट। तो आपके इसके पीछे का मोटिव क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे जो बॉडी में ओवरऑल आयरन बनता है वो बॉडी में बनता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हेड के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मेरे साथ जिमी नहीं, बाहर भी लोगों को हर 6 महीने 5 बार ब्लड डोनेट करते रहते हैं। तो रक्तदान आप कितनी बार कर चुके हैं? याद तो नहीं है, 19 साल की उम्र से पहली बार नानी को दिए थे, अभी तक देते जा रहे 31 में दिए थे। हम लोग हर साल 2 बार कैंप हम लोग लगाते हैं जिम में, और बाहर भी जब, और हमारा जिम से जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड है, ये जाके सेवा सदन में सबमिट होता है और उसके बाद जो रेडी लोग हैं जो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं उनको वहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो सर आप आगे आने वाले युवाओं को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? देखिए, अब तो जितने हम सोशल मीडिया जुड़े थे, किसी चीज़ से भी जुड़े हैं, मैक्सिमम लोगों को पता है कि किस चीज़ का कितना वैल्यूएबल है। ब्लड डोनेशन हर, मुझे नहीं लगता है कि 18 से लोग 25 साल 30 साल के लोग, उनको कितना पता चलता है इम्पोर्टेंट। हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सजेशन है आम लोगों से, आम जनता से कि आप जरूरी है कि किसी जगह पे आप कहीं हॉस्पिटल में भी जाके, रिम्स में जाके या कहीं सदर हॉस्पिटल जाके जहाँ ब्लड बैंक है वहाँ पर अपनी स्वेच्छा से ब्लड दान करें, ताकि किसी की लाइफ में भी वो यूज़ हो जाए, आपकी हेल्थ के लिए भी। रक्तदान की कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आइए आपका नाम? तो आज आप यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने आए, तो आपका जैसा जानते कि रक्तदान महादान होता है, तो आपके इसके पीछे का मोटिव क्या है? बस वही महादान करना है, और कोई भी आदमी रक्त के कमी की वजह से उनको कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी इस एज में है या इस कंडीशन में कि हम लोग रक्त दे सकते हैं और रक्त बनता भी है हम लोग में, तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग उस एज में आते हैं। तो इसीलिए हम युवा लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं जो स्वस्थ है पूरी तरीके से रक्तदान करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग जैसे लोगों को करना चाहिए, और ऐसे लोग जो नहीं कर पाते, जिनको ज़रूरत है, उनको कमी ना हो, और सारी यूथ को इसमें बढ़। तो आप रक्तदान दे चुके हैं? मैं 7 बार रक्तदान दे चुकी हूँ, मैं आगे भी दूँगी। और मेरा है कि लोगों को देख के और हम लोग आगे आए, तो हमारे साथ और भी लोग आए और डरे ना। रक्तदान से कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लोगों के मन में ये आशंका है कि इसको देने से खून का कमी होगा या कमजोरी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोग को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो आप आने वाले युवाओं को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं रक्तदान के ऊपर? वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सहयोग करें। हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो बहुत सारी बीमारी से ग्रस्त है, जो नहीं दे सकते, जिनको ज़रूरत हो, रक्त की वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम लोग इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो आगे बढ़ के आए और रक्तदान करें, रक्तदान यहाँ पर डोनेशन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। आइए थोड़े सवाल। सर, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ दास। तो आज आप यहाँ ब्लड डोनेशन किया है? हाँ, ब्लड हमेशा जब भी यहाँ पे होता है हम देते हैं। थोड़ा सा डर लगता है लेकिन फिर भी देते हैं। तो सर, ब्लड डोनेशन दान
सबसे बेस्ट होता है कि ब्लड डोनेशन करना सबसे बेस्ट होगा, तो आपका मोटिव क्या है? मेरा वैसे कोई मोटिव नहीं है, सोचते नहीं इस सबके मामले में, बस ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, सोचे कि दे देना चाहिए तो बस दे दी। और आज जैसे ये ब्लड डोनेशन होता है हम लोग जो देते हैं यहाँ पे, तो हम लोग काम आ जाता है, दे दी। ब्लड देने का बहुत सारा बेनिफिट भी है, नया न्यू सेल्स बनता है, बॉडी के लिए भी अच्छा है, इसलिए देते हैं। और कोई बात नहीं है, हम लोग मसल रिकवरी के लिए भी ब्लड डोनेशन देना सही है, बस इसलिए दे देते हैं। कोई बात नहीं है। आप कितने बार ब्लड डोनेशन दे चुके हैं? 4 बार। तो आप जैसे न्यू हुआ है उनको क्या मोटिवेट करना चाहते हैं ब्लड डोनेशन करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए? हम तो सबको यही बोलेंगे कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए खास करके जो एथलीट है या फिर जो बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करता है, तो हम लोग देखे होंगे कपिंग। इस वक्त की बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।